हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार और जय श्री राम। बच्चों कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही तैयारी? कोई दिक्कत नहीं कहीं? आपके लिए मैंने अभी कुछ वीडियो अपलोड किया है, बाकी अपलोड करना बाकी है अभी, तो लेट हूँ मैं ज़रूर। तो लेकिन मैंने आपके लिए कुछ हॉट टिप्स करके आपके लिए मतलब कि कुछ ऐसे सफलता के मूल मंत्र लेके आया हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके बेशक 90+ आ ही जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब क्या है, समय बचा नहीं आपके पास, एक पेपर लगभग सभी का हो चुका है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये सिर्फ बात हो रही सीबीएसई बोर्ड लें, सीबीएसई बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, सभी बच्चों के लिए यह जो हॉट टिप्स है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं और अपने लाइफ में उतारते हैं तो आपके सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट सक्सेस। सो हम लोग देखो क्या है, हॉट टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम। अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो बोर्ड एग्जाम बच्चे डरते ज़्यादा हैं, डरे रहते हैं, घर वाले भी डरा देते हैं, टीचर डराते हैं, बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम। बट बेटा, आप लोग को किसी के और कहने से नहीं, खुद से ही सोचना पड़ेगा कि कोई और क्यों बोल रहा है, आपके अपने के लिए बोला जा रहा है चीज़ें। तो देखिए, अभी तक कभी क्या करते हैं, हम सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से समय को बर्बाद किया गया है, कुछ लोगों ने किया है। तो अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी से पढ़ाई शुरू करिए, आपके रिजल्ट 100% अच्छे आएंगे। तो देखिए, हॉट टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम में मैंने एक लाइन आपके लिए लिखा हुआ है, युद्धम शरणम गच्छामि। युद्धम शरणम गच्छामि शायद आपको आप लोगों में कुछ लोगों को पता भी होगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बेटा ये होता है आपका कि जब कौरव और अर्जुन के बीच में, पांडव के बीच में द्वंद्व चल रहा था जमीन को लेके, तो कौरव अर्जुन बार बार सोचते हैं पांडव की लड़ाई न की जाए। जैसे आप सोचते हैं कि आज पढ़ेंगे, छोड़ो कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अभी एग्जाम बहुत दूर है, लेकिन अंतिम में उनको क्या लगता है कि नहीं, युद्ध ही एक रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। वैसे ही आपके पास सिर्फ पढ़ाई एक रास्ता बचा है और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और जो फालतू की बातें होती हैं, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, दीज ऑल आर जीरो बातें हैं, इनके कोई भी वैल्यूलेस बातें सभी हैं। तो अभी समय है कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई को युद्ध स्तर पर रखिए कि आपका यही लास्ट अटेम्प्ट है, यही आपके जीवन सब कुछ है। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो कुछ टिप्स हैं, इसको अपने जीवन में उतारिए कि जब भी आपका कोई ऐसा काम बचे जिसको आपको करना ही करना है, तो युद्धम शरणम गच्छामि, आंख बंद कीजिए, यही बोलिए, युद्धम शरणम गच्छामि। मैं बोल बोल के मुझे खुद जोश आया था कि हाँ ठीक है। चलिए देखिए, अगली लाइन आते हैं। देखिए, इसके बाद आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? फिलहाल तो आप इसको फॉलो कीजिए बढ़िया से, ताकि आपके रिजल्ट अच्छे आए, आपके पेरेंट खुश हो, आपके टीचर्स खुश हो, हम लोग खुश हो। और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला है तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप एग्जाम तक इसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है आपका, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ सर, आपकी वजह से रिजल्ट मेरा अच्छा हुआ है, देन आई विल ऑल्सो फील गुड। तो बच्चों देखो, क्या है, पहला क्या है, बी कॉन्फिडेंट। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप घूमते रहेंगे, चक्कर खाते रहेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं कुछ। तो बी कॉन्फिडेंट, दैट इज आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि यस आई कैन एंड आई विल, यस आई कैन एंड आई विल। और फिर पढ़ाई शुरू करो। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो नहीं आता किसी को। कल तक बचपन में मुझे भी नहीं आता था कुछ, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैं भी आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ऐसे आप आसपास देखेंगे तो कई लोग मिलेंगे ऐसे जो कल कहीं थे, आज कहीं और हैं। आप लोग यूट्यूब पर ही देखते होंगे सब चीज़ें। सेकेंड, बी पेशेंट। बी पेशेंट क्या है? पेशेंस आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। मतलब कि आपको कोई भी काम करना है, कॉन्फिडेंस है, आराम से, धीरे से, शांतिपूर्वक पढ़ाई करनी होगी आपको, घबराना नहीं है। बी आइसोलेटेड। बी आइसोलेटेड, हालांकि जितने भी पॉइंट मैं लिखा हूं सभी अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र हैं, अपने आप में एक आपके लिए वेपन से काम करेंगे, आपके सफलता के लिए, आपके एग्जाम में मार्क्स को ऊपर ले जाने के लिए। बी आइसोलेटेड,
आइसोलेटेड कहाँ से? आइसोलेटेड अपने आसपास के लोगों से, निगेटिव लोगों से और सोशल मीडिया से। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी आप यूज करते हैं, आई डोंट नो, बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट टिल एग्जाम तक ही आप दूर रहिए कम से कम, तब भी आपके लिए अच्छा है। और इनसे क्या होता है, आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आपका क्या होता है, आपका सोशल मीडिया पे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। कहीं कोई न्यूज आए, कहीं कोई न्यूज आए, हो सकता है कुछ न्यूज आपको अच्छी लगे, हो सकता है कुछ न्यूज आपको बुरी लगे। तो क्या होगा, कुछ न हमको लगता नहीं, पता नहीं चलता है, लेकिन जब समय चला जाता है तो लगता है कि हाँ उससे डिस्ट्रैक्शन होता है आपका। तो इस चीज़ को आप इससे दूर बनाइए, आप आइसोलेशन में जाइए, सिर्फ अपने आप से बी सेल्फिश हो जाइए आप जब तक एग्जाम चल रहा है आपका। सेकेंड आता है मेक अ रफ टाइम टेबल। एक आप रफ टाइम टेबल बनाइए, मतलब कि एक टाइम टेबल बनाइए कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। रफ मैंने लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि टाइम टेबल की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएं। टाइम टेबल अगर नहीं फॉलो हो पा रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, कल फॉलो कीजिए। टाइम टेबल बना के टेंशन नहीं मोल लेना है, टाइम टेबल बना दिया, फॉलो नहीं हो पाया तो डिस्टर्ब हो गए, नहीं फॉलो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टेबल आपने बनाया, आपका टाइम टेबल आज 60% फॉलो हुआ, कल 70 होगा, कल 80 होगा, आराम से, डिस्टर्ब नहीं होना ये सब चीज़ लेके। फिर आपका आता है प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर ईच सब्जेक्ट। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें प्लानिंग करिए कि कैसे कैसे कोर्स को आगे बढ़ाना है, आपका कैसे कैसे कोर्स को आगे बढ़ाना है। इवन आई से प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर ईच चैप्टर कि विच चैप्टर यू हैव टू कवर फर्स्ट। सेकेंड, प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट। मतलब जो भी आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपके टॉपिक्स आपको लगता है कि हाँ आपको आता है, बच्चे क्या करते हैं जो नहीं आता है उस पर सारा एनर्जी उस पर लगा देते हैं। अब जो आता है वो भी गया तो क्या होता है, ना राम के होते हैं ना रहीम के होते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, जो आपको आता है पहले उस पर आप करिए, पूरा आपको आ जाए पूरी तरह से हो, ठीक है। उसको आप कोई पूछे आप सपने में भी बोलिए कि हाँ आंसर वही होगा। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी हर एग्जाम में सफलता का बैकबोन होता है। मतलब कि निरंतरता, लगातार आप आज पढ़ें, कल भी पढ़िए, परसों पढ़िए, पर डे पढ़ाई करते रहिए, तभी आगे बढ़। आप देखते हैं जो घर बनते हैं क्या होता है, नींव रखी गई, फिर ईंट पे ईंट जुड़ती रहती है, तभी जाके आपका घर बिल्डिंग तैयार होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है। क्या एक ही दिन बन जाती है? नहीं बन पाती है। तो कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। कीप रिवाइजिंग द टॉपिक्स यू कवर्ड। बच्चे क्या करते हैं, आगे 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 भागते रहते हैं, पीछे 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 वो कोर्स भागता रहता है, दिमाग से सब गायब हो जाता है। लास्ट में देखते हैं अरे फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको दोबारा तिबारा डेली, मैं तो कहूँगा डेली रिवाइज कीजिए। आपको लगेगा अरे सर डेली रिवाइज करूँगा, टाइम कहाँ बचेगा मेरे पास, यही रिवाइज करता रह जाऊँगा, आगे कौन पढ़ेगा। तो भाई मेरे, अगर डेली रिवाइज करोगे तो कल रिवाइज के लिए टाइम लगा 1 घंटा, परसों टाइम लगेगा आधा घंटा, उसके बाद 10 मिनट, फिर टाइम आप ऐसे देखोगे, पेज पलटोगे, आपका रिवाइज होता जाएगा। तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक इट अ टूल। एंड ये दोनों लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट आपके ना। बच्चे करते हैं कि हाँ पढ़े, ठीक है, कुछ कमियां हैं, चाहेंगे लास्ट में जो लास्ट नाइट होती है, तो लास्ट नाइट फाइट बेटा बंद कर दो। लास्ट नाइट फाइट पे नुकसान छोड़ के फायदा कुछ नहीं है। आपका क्या होता है, अगर आप रात को जागते हैं, रात भर जागते हैं, सुबह पेपर देंगे आप, तो क्या होगा, जो चीज़ आपने याद किया है, जो चीज़ आपका रिवाइज है, वो चीज़ें वही चीज़ लिख पाएंगे आप। अगर कोई चीज़ में आपको दिमाग लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा वो क्या था, तो आप सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या है, आप दिमाग को तो रात भर डिस्टर्ब किए हो। तो आप लोग ये वाला जो पार्ट है इसको समझिए, प्रॉपर रेस्ट बिफोर एग्जाम। आप रात को अच्छे से नींद लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, सब कुछ भगवान छोड़िए कि अब सब सही होगा, मैंने तैयारी कर ली है, तब जाके आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है ना, और अच्छा होगा ही। और लास्ट क्या है, लास्ट और हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड गॉड। जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे तब आपका विश्वास भगवान पे भी होगा, भगवान का विश्वास आप पे होगा। ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर आज समझ जाओगे तो अच्छा होगा, कल समझोगे तो कल भी अच्छा होगा, लेकिन आज का तो चला जाएगा। जो आज समझ लिया वो तो आगे निकल जाएगा, जो कल समझोगे तो तुम भी किसी से आगे निकलोगे, जो परसों वाले से। तो ये चीज़ याद रखो कि खुद पे विश्वास रखो, वही जो आपका यस आई कैन एंड आई विल, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ।
तो नहीं हुआ अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आपने नहीं पढ़ाई किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप पढ़िए बढ़िया से, अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और निगेटिव लोगों से दूर रहिए, आइसोलेशन में रहिए। इस सारे पॉइंट को आप एक बार दो बार देखिए और बराबर देखते रहिए, इसको अपने अंदर जब तक नहीं ला दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, बोर्ड एग्जाम का आपका सिर्फ थंबनेल बोर्ड एग्जाम का है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, हर तरह के एग्जाम के लिए, इवन आप कोई आप काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसके लिए भी क्या है, यह जो पॉइंट्स हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको अपने जीवन में उतारिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। हमारी तरफ से आपको इतनी बेस्ट ऑफ लक है कि आप अच्छा करेंगे ही, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, बाय बाय।